मेरे दिमाग में एक रूपक आ गया, सही गलत नहीं जानता, आ गया तो बोले दो। पहले कहानी सुनते थे कि पहले संचार के माध्यम तो थे नहीं, आचार्य जी तो जानते हैं, तो मेला हाट बड़े विशाल होते थे भारत में हमेशा से। ऐसा नहीं 25 करोड़ आदमी कुंभ में आ रहा, जब कोई संचार का और यातायात का साधन नहीं था तब भी 5-5, 10-10 करोड़ आदमी कुंभ में आता था। अंग्रेज पागल हो गए तो कुंभ देखकर, क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती? खैर, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस की स्थिति वो हो गई जैसे कुंभ में लड़के बहू काकी को ले आते थे, कहते चलो कुंभ करा लाए अजिया, और फिर उनसे कहते थे आप बैठो हम आ रहे हैं अभी, हैं टीका लगवा के, और अजिया वहीं फिर अपना बैठी रहती थी। उनका जो होना होता था पूर्णात पूर्ण मुदुचिते पूर्णमेवा विशिष्यते हो जाता था। कि वैसी स्थिति मुझे कांग्रेस की लग रही, जिसे देखो वो उनको कुंभ मिला के छोड़ना चाह रहा है। जब जरूरत थी और ज्यादा नैकट्यता की और ज्यादा सहचर्य की, तो ममता जी ने बमशेल डाल दिया, विस्फोट कर दिया। ममता जी का विस्फोट की गूंज थमी नहीं। कांग्रेस के कानों में ममता जी ने जो तेजाब डाला उसकी जलन कम नहीं हुई। पंजाब वाले भगवंत मान उनने कह दिया हमारे यहाँ तो अलायंस का कोई मतलब ही नहीं, अलायंस कभी हमने किए नहीं, हम तो खुद ही करेंगे जो कुछ करेंगे। वहां से काम हो गया। अखिलेश यादव जी ने टीवी देखा, मुझे लगता है उनने कहा रविदास मल्होत्रा लखनऊ से लड़ेंगे, हो गई बैठक, अब हम भी खुद ही फाइनल करेंगे जिसको करना है। और नीतीश बाबू ने लालू यादव, स्टालिन, कांग्रेस तीनों को लपेट दिया, बोले तो परिवारवादी लोग हैं, हम हैं असली समाजवादी, लो कर लो बात। मुलायम सिंह, लालू यादव, करुणानिधि, तीनों को, 3 में 2 तो है नहीं, लालू जी हैं, अब उनने परिवारवादी घोषित करके बहिष्कृत कर दिया। ऐसे जाओगे एक साथ? भाजपा क्या करी, छोड़ो, ये तो सोचो, मान लीजिए कोई आपको वोट देना भी चाहे तो अपने मन को कैसे समझाए कि आपको किस लिए वोट दें? आपने कहा था हम सब एक होके आ रहे हैं, जनता में थोड़ा उत्साह बना आपके समर्थकों में, बोले भैया आपकी जड़ाका है। वक्त आया, उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन द्वार जो में कट गए, तो इंतजार में जब वोटिंग का समय आ रहा है तो आपके यहां रार ठन गई। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टी हो और कोई नेता हो, मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा, उसको भारत के मानस को समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी भारत के मानस के साथ अपने को ढाल ले गई तो औरों से आगे है, मेरी मान्यता इतनी है। आचार्य जी सहमत होंगे क्या? आप भारत के मन को नहीं समझेंगे, राजनीति में अब आगे नहीं जा सकते। लिख लीजिए, कोई पार्टी बनाइए, कोई अलायंस करिए, कोई घोषणा पत्र करिए, कोई झंडा कोई डंडा लेके चलिए, कुछ नहीं होना। आपको भारत के मन के साथ तो चलना होगा ना। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम सरकार चुन रहे, हमारे मन के साथ आप चल नहीं रहे, हमारा मन जा रहा है इधर, आप उधर भाग रहे, तो कैसे वोट मिलेगा? 22 तारीख को अयोध्या जाने में क्या संकोच था? छोड़ो मौर्या को, और नहीं तो हम तो करें अव्वल, तो इसको मौर्या को, इनको मौर्या को भी ले जाना चाहिए था, अखिलेश यादव को खुद भी जाना चाहिए था। जिस देश की 80% आबादी राम भाव के साथ चलती हो, जन्म में राम, जीवन में राम, शोक में राम, हर्ष में राम, विषाद में राम और मृत्यु में राम, जिस देश में हो, वहां आपको दर्शन करने जाने में संकोच है। फिर आप कहोगे हम हार गए। मनोज पंडित जी के चमत्कार से आप नहीं हारेंगे भाजपा के, इनका चमत्कार कम है, आपके हार में होगा। आपकी हार अगर होगी तो उसमें आपका ये भाव जो है ना, वो गांव को आदमी को, सामान्य भारतीय को अच्छा नहीं लग रहा। क्या समस्या क्या थी भाई? कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, हम इसलिए नहीं जाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा थोड़ी ऊंच नीची हो जाएगी। हमने कहा आप जाओ,
आप वहां क्या सेवा करना चाहते हो, हम कराए दे रहे। बोलते हैं ट्रस्ट वालों को कि भाई इनको भी दो चावल 2 लोटा, ये भी बांटेंगे। नहीं ना, आप जुड़ना ही नहीं चाहते। आपने कहा भगवान के यहां का न्योता बांटने की क्या तरीका है। लोगों को समझ में आ गया कि ये जितने तर्क दे रहे हैं ये ना जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मेरी समझ कहती है विपक्ष ने बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया, बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। ये भारत के इतिहास का अवसर है। पार्टी चुनाव तो छोटी चीज है मित्र, हर 5 साल पर चुनाव होता है। राम जन्म स्थान पर मंदिर एक ही बार बना, बस ना, इसलिए उसकी तुलना आप नहीं कर सकते। अब लोगों के मन में आ रहा है, और बुनियादी सवाल है आचार्य जी। मैं तो सोचता हूं अगर कोई गांव का आदमी ये सवाल पूछता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री कृष्ण जन्म स्थान क्यों नहीं गया कभी, तो उसको उत्तर मिलना चाहिए ना। अगर कोई आदमी पूछता है, सामान्य गांव का आदमी, कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतने लंबे समय तक शासन किया, वो लोग अयोध्या में कभी रामलला के सामने मस्तक झुकाने क्यों नहीं गए, ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। यही प्रश्न संकट पैदा कर रहे हैं, और उस संकट को और घनीभूत कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग। मैं फिर कहूंगा, समाजवादी पार्टी को मैंने बहुत नजदीक से देखा है अपने 30-35 साल के पत्रकारिता जीवन में। उस थ्योरी से बाहर आ जाइए कि बर्क आजम खान और ये सब लोग मिलके माहौल बना, नहीं, ये जितना बोलेंगे उतना आपका वोट कम हो जाएगा। जितना निगेटिव ऐसी भाषा चलेगी उतना ही संकट हो जाएगा। रामपुर की पराजय, स्वारटांडा की पराजय, आजमगढ़ की पराजय ये बताती है। आपसे ज्यादा लोग कहते भाई चलो मायावती ठीक है, वो ना इधर की बात करती ना उधर की करती, बीच में खड़ी। वो फिर टीले वाली मस्जिद भी नहीं जाती। अगर राम जन्मभूमि नहीं जाती तो टीले वाली मस्जिद भी नहीं जाती। वो देवा शरीफ भी नहीं जाती, कृष्ण जन्म स्थान भी नहीं जाती। समझ में आता है, वो लोग खतरे की जद में हैं जो टीले वाली मस्जिद तो जाते हैं लेकिन रामलला का दर्शन नहीं करना चाहते। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो लोग खतरे की जद में हैं। जैसे नहीं होता कि सिस्मिक जोन, वान्या जी जानती होंगी, भूकंप प्रभावित एरिया, ये राजनीति का सिस्मिक जोन है। कलियर पीर जाएंगे, कृष्ण जन्म स्थान नहीं जाएंगे, वहां से अपनी आल्टो मोड़ के वापस आ जाएंगे। ये निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। ये अब देश को स्वीकार नहीं। जवाहरलाल जी से लेके अब तक चल गया, बहुत चल गया। कितनी चलेगी कोई एक गोली? हर भाव का एक एक्सपायरी डेट होती है। आपने एक पत्ता इतनी बार भुना लिया, कितनी बार भुनाएंगे? कि भाई हम केवल उधर रोजा इफ्तार करेंगे सरकारी खर्चे से, सरकारी भवन में रोजा इफ्तार करेंगे आशीष जी, लेकिन होली नहीं, दिवाली नहीं, दशहरा नहीं। क्यों? पुलिस क्रिमिनल नहीं हो जाएंगे? ये भाव खत्म हो गया मित्र। अब जिसने ऐसा करने की कोशिश की कि तिलक वैष्णव तिलक लगाने में आपको कष्ट और चार खाने का गमछा डालने में आपको उल्लास, ये नहीं चलेगा। सिर्फ भारत में ये बदलाव आ गया। बाकी जो बातें वान्या जी कह रही थी वो भी ठीक है, विकास भी ठीक, अच्छी चीज है, लेकिन आत्मा का स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज होती है। मैं डॉक्टर अंबेडकर की एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। मेरी बात से आशीष जी भी सहमत होंगे, मनोज भाई भी, आचार्य जी भी और वान्या जी भी। उन्होंने कहा आर्थिक तरक्की अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आदमी के लिए सामाजिक सम्मान। भारत सामाजिक सम्मान आत्म तत्व के साथ खड़ा हो गया है। उसके खिलाफ बोलिएगा, आचरण करिएगा, घालमेल करने की कोशिश करिएगा, तराजू को ऊंचा नीचा करिएगा, इधर झुका दीजिएगा पड़ला, उधर नहीं, ये नहीं चलेगा। इसी से नुकसान होगा, चाहे उसका कारण मौर्य हो, आजम खान हो, शफीकुर रहमान बर्क हो। धन्यवाद।